हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर है इस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डेली मेंस राइटिंग की श्रृंखला में हम लोग प्रतिदिन एक सब्जेक्ट लेते हैं, जैसा कि आप इतने दिनों में याद हो गया होगा आपको ये बात। तो आज चूंकि मंडे है और हम टॉपिक लेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही करेंट टॉपिक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों का भारतीयकरण करने के लिए और आज की समय के हिसाब से चेंजेस लाने के लिए एक संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया है और जिसे लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया है। इन तीनों में सबसे ज्यादा जिस चीज की चर्चा रही है वो है सेडिशन लॉ, यानी कि राजद्रोह कानून। सेडिशन लॉ के बारे में समझिएगा। सेडिशन लॉ एक राजद्रोह का कानून है जो कि अंग्रेजों ने लाया था। अगर आपने वो क्लिप देखी होगी, इसका एक शॉर्ट भी मैंने आपको दिया था, यूट्यूब पर आपने देखा होगा, जो अमित शाह जी कहते हैं कि भारत में सेडिशन लॉ खत्म कर दिया गया है, अब सेडिशन लॉ नहीं रहेगा। तो उसी को लेकर के ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन ये है कि द सेडिशन लॉ मस्ट बी रिवाइज्ड एंड रिटेन्ड बट रिटेन्ड इन इंडिया स्टैच्यू बुक, यानी कि जो राजद्रोह कानून है उसमें संशोधन किया जाना चाहिए, लेकिन उसे भारत की कानून की किताब में होना चाहिए, यानी कि उसका अस्तित्व रहना चाहिए, टिप्पणी करें। ठीक है। तो सेडिशन लॉ को जो समाप्त किया गया है सरकार के द्वारा, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सेडिशन का नाम बदल दिया है। ठीक है। राष्ट्रद्रोह शब्द का नाम बदल दिया है। बाकी कानून को और कठोर कर दिया गया है, सजा बढ़ा दी गई है, सजा की अवधि भी बढ़ा दी गई है। ठीक है। तो जो नया कानून लाया गया है उसमें जो है सेडिशन को क्राइम ही रखा गया है और उसके लिए कानून में सजा बढ़ा दी गई है। इसकी वजह से बस सिर्फ इतना है कि इसका नाम बदला गया है। ठीक है। और जो पनिशमेंट है वो बढ़ गया है। तो वास्तव में ये है क्या चीज़, वास्तव में 152 ईयर्स ओल्ड सेडिशन लॉ है 1870 का। जो सेक्शन आया 124 की धारा आईपीसी में आता है। जो नया कानून आया है उसका नाम भारतीय न्याय संहिता है, 2023 बिल है ये, भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल। इसके सेक्शन 150 में, अनुच्छेद 150 में सबवर्सिव एक्टिविटीज, जो टर्म इस्तेमाल किया गया है वो है सबवर्सिव एक्टिविटीज। तो अब ये शब्द इस्तेमाल होगा सेडिशन की तरह की जगह, और इसकी नई धारा हो जाएगी सेक्शन 150। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। खैर, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद इसके बारे में बताइएगा कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉलोनियल और इंडिपेंडेंट इंडिया में लगातार कंटिन्यू रहा। आईपीसी की धारा, आईपीसी जो 1860 का है, सेडिशन का मतलब है जो कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश बाय लॉ है, उसके खिलाफ हेटर्ड, कंटेम्प्ट या एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन, इसको वो कहते थे सेडिशन। ये कहला रहा है सेडिशन। ठीक है। तो सेडिशन लॉ को लेकर के कई सारे केसेस भी हुए, उनको भी थोड़ा सा देखिएगा। जैसे केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 1962 का केस है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ को अपहेल्ड किया था और कहा था कि ये स्टेट के लिए ज़रूरी है। इसी तरीके से लॉ कमीशन जो 39th रिपोर्ट देता है, उसने कहा था कि सेडिशन लॉ को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि इसकी 42nd रिपोर्ट जो 1971 की थी, उसने कहा था कि सेडिशन के का स्कोप जो है उसको बढ़ा देना चाहिए, सेडिशन के स्कोप में वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है। इसी के साथ साथ और क्या पहलू है इसके, पहली बात तो ये है कि इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि नेशनल इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए सेडिशन लॉ की ज़रूरत है। जो देश की एकता और अखंडता है, तो बहुत सारी खतरे, अगर देश को तोड़ने वाली गतिविधियों को हम अच्छे कड़े कानूनों से नहीं रोकेंगे तो वो समस्या दिक्कत बढ़ती जाएगी। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कलेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट के बीच में बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर देश के हितों के खिलाफ नहीं जा सकते। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को भी इंक्लूड करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी होती है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जो सेलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको वायलेंस और किसी तरीके से इलिजिटिमेट मीन से ना हटाया जाए, ना थ्रेट पैदा किया जाए, इसलिए भी सेडिशन लॉ की ज़रूरत होती है। ठीक है। इसकी ज़रूरत पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी है, और जो इंसर्जेंसीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या समस्याएं आई इस
कानून के साथ और क्यों हमें रिवाइज करना पड़ा। सबसे बड़ी बात और बेसिक बात यही है कि कॉलोनियल एरा और कॉलोनियल माइंडसेट का कानून है, जिसमें चेंजेस आना ज़रूरी है, जिसको इंडियन सोच और समझ के हिसाब से ही डेवलप किया जाना चाहिए। दूसरी बात है, इसका मिस इंटरप्रिटेशन बहुत बार होता है, जैसे कि ब्रिंगिंग इनटू हेटेड और कंटेम्प्ट और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन, इसका बहुत ही मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है इन्हीं शब्दों के कारण। ठीक है, इसके साथ साथ जो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है उसके साथ भी ये मैच नहीं करता है, जहाँ पर डिसेंट और क्रिटिसिज्म को भी महत्व देती है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता अपने विचार, अपनी असहमति, अपनी आलोचना को खुलकर कर सकती है, इसके अगेंस्ट जाता है ये। और इसके साथ साथ सरकार इसका प्रयोग हमेशा पॉलिटिकल, कई मामलों में पॉलिटिकल कारणों से करती रही है। ये फंडामेंटल राइट्स से कॉन्फ्लिक्ट में होता है, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, इन सबको वायलेट कर रहा होता है। तो और समस्या ये है कि ये इसमें लो कन्विक्शन रेट होता है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन उन पर अपराध साबित नहीं कर पाती है सरकारें, और वो बहुत लंबा समय जीवन का जेल में बिता देते हैं। ठीक है, सेडिशन एक रेयर क्राइम माना गया है, और इसमें यह लगभग 0.01% ऑफ ऑल आईपीसी क्राइम्स में आता है, तो इसको ख़त्म कर देना भी ठीक ही था। तो चूंकि अगेंस्ट में कुछ लिखना भी ज़रूरी है, चीज़ों के फैक्ट्स भी आपके पास होने चाहिए, और ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस जैसे कि आईसीसी पीआर के अगेंस्ट है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे हम। तो इस तरीके से सेडिशन को बहुत सारे मायनों में ये देखा जाता है कि सेडिशियस एक्ट, जो सेडिशन के अगेंस्ट एक्ट हैं, वो कई कारणों से नहीं होने चाहिए, लेकिन वर्तमान संदर्भों में अगर हम देखें तो इसके होने के कारण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको कंक्लूजन में ये बताना है कि हमें इस एक्ट की ज़रूरत है, और ये एक्ट जो है वो समय के हिसाब से मॉडिफाई होना चाहिए, लिबरेट होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन होना चाहिए। यद्यपि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी के लिए खतरा हो, उसके लिए कठोर कानून होने हमेशा ज़रूरी होते हैं। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये आज का क्वेश्चन था और इसका आंसर था। इसको लिखने की कोशिश करिएगा, मुझे लगता है कि आपको लिखने में मज़ा आएगा। बहुत ही करंट है, आप इसको करंट से अपडेट भी करिएगा, और फिर जैसा लगेगा, जैसा हो उसको सबमिट करिएगा। सो थैंक यू सो मच।